हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चंस को देखिएगा, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, फिर देखिएगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स लग रहा है और आप क्या सोच रहे थे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। बाकी बैच की जो डिटेल है वो आपको हमने साइड में शो भी कर रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, बट रिलेवेंसी वो कंटेंट पढ़ना है आपको जो कि सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ोगे तो भी नुकसानदायक है आपके लिए और कम पढ़ोगे तो भी हार्मफुल है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए किस तरीके के यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। 4 और 3 और 2 को यूज़ करके किस तरीके से 21 लिखा गया है, वही तरीका आपको फॉलो अप करना है। 5, 6, 3, 52 आएगा और वही तरीका आपको फॉलो करना है 5, 8, 4 में, जिससे आपको क्या मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको उसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। और जो बता दूँ, ये जो हमारा पेड बैच है, कि जो बोर्ड्स एग्ज़ाम आपके ओवर हो जाएंगे तभी स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्यूशन आपको जो भी होगा वो वहाँ पे फुल एंड फुल आपको जो है चीज़ें करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 और 3 और 2 से 21 कैसे आ गया। तो अगर हम प्लस करेंगे, 4 + 3 7 + 2 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 2 ज़ा 18 और +3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। आप कहोगे वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम दूसरा वाले पे जाते हैं। 5 + 6 + 3 कितना आ गया, तो 5 + 6 और 3 आ गया 14 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 28। अब 28 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या हमारा 52 आएगा, तो द आंसर इज़ नो, नहीं आएगा। राइट, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन को ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब देखिए क्या करना है आपको। आप कहोगे सर 4 × 3 × 2 एक बार कर लीजिए, तो 4 × 3 = 12, 2 = 24, -3 कर देंगे तो भी 21 आ जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो 5 × 6 = 30, 3 × 90 और -3 करेंगे तो क्या आएगा 52, तो नहीं आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, 4 का स्क्वायर करना है, +3 का स्क्वायर करना है और -2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 16 + 9 आपका हो जाएगा 25 एंड -4 विल गिव यू 21। तो क्या पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या यही सेम कॉन्सेप्ट सेकंड वाले में भी लग रहा है, तब हम थर्ड वाले में लगाएंगे। ये नहीं कि आपने फर्स्ट वाले में ऐसे बना दिया कुछ भी और डायरेक्ट इसमें लगा दिया। हो सकता है वो ऑप्शन एग्जामिनर दे आपको। तो वही चीज़ जो आपने अब देखा यहाँ पे कि हमने फर्स्ट का स्क्वायर किया, फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर का स्क्वायर किया, प्लस किया और लास्ट नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दिया। यही चीज़ हम अब सेकेंड वाला जो हमारा नंबर है इसमें करके देखेंगे। 5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, क्या ये आपको 52 देगा? तो चेक करते हैं इसको। तो 5 × 5 = 25 + 36 एंड -9। ठीक है, तो क्या ये 52 देगा? डेफिनेटली ये 52 देगा। ओके, तो अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे थर्ड वाले में भी अप्लाई करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आंसर हम देखें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा दे देगा 5, 4, 9, 6, 7, 89 - 16 करेंगे तो आपका 73 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, चलिए ये हो गया है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपसे पैराजम्बलिंग इसको बोल सकते हैं हम, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको किसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, किसी फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इसको आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मेट को
लिखा गया है जिससे कि आप जो गिवन आपका जो फॉर्मेट है फिज़िक्स, उसका आपको कोड फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ये यहाँ पे क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको पहले लिखोगे ना, SCIENCE, राइट, SCIENCE, राइट। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है GFRVMF एंड U, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे किया गया है। देखिए हमको क्या करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि S से G थोड़ा सा दूर हो रहा है, हो सकता है कि दूर का भी दे, ज़्यादा डिस्टेंस का भी दे, बट यहाँ पे आप अगर देखोगे कि हमने डायरेक्ट, देखिए S को हमने क्या लिख दिया है, U, मतलब S के बाद हमने T छोड़ के U लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली C के बाद अगर हम देखें तो D और E छोड़ के F लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कितने का गैप लिया, हमने गैप लिया S से U जाने में 2 का, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ से C से F आए तो हमने 3 का गैप ले लिया। और एक चीज़ यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा और मैं अभी इसका नंबर प्लेस हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर प्लेस जो है, प्लेस वैल्यू, वो लिख लेते हैं एक बार, तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, ठीक है। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, E की प्लेस वैल्यू 5, N की 14, C की 3 एंड E की 5। ये प्लेस वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी। G की प्लेस वैल्यू 7, F की प्लेस वैल्यू 6, राइट, R की प्लेस वैल्यू 18, V की प्लेस वैल्यू 22, M की प्लेस वैल्यू 13, F की प्लेस वैल्यू 6 एंड U की प्लेस वैल्यू 21। अब देखिए आप क्या देखेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे देखिए पहले क्या है, 19 से हमने कितना किया, +2 कर दिया तो 21 आ गया, राइट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये जो C है 3 में कितना किया, +3 कर दिया। तो यहाँ पे हमने S वाले में +2 किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें हमने किया था +2, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C वाले में +3, ठीक है। और आगे जाएंगे तो 9 से +4, ठीक है, 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बीच वाला है, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। SCI को हमने +2 +3 +4, यही कॉन्सेप्ट आपको अब उसमें भी लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस वन, देखिए ये जो है ना, ये बीच वाला, ठीक है, इसका अपोजिट है। तो E का जो बीच में जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा उसका अपोजिट लिखा जाएगा, ओके। और ये जो ये S आपको दिख रहा है, इसमें हम 19 +2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। C है, पहले हमने +2 किया था, अब हम +3 करेंगे तो C की प्लेस वैल्यू में +3 करेंगे तो आपका F6 आ जाएगा। फिर I की प्लेस वैल्यू 9 है, हमने 2 प्लस किया था, 3 प्लस किया था, अब हम 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो 13 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, M की। इतना सॉल्व हुआ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से उसको टाइम दो, ये क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है। एवं ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वैसे जो आएगा वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा भी अगर एग्जामिनर ने आपसे खेलने की कोशिश कर दी तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और डेफिनेटली मिलते ही हैं। ये हमारा हो गया। अब सिमिलरली जो हमने यहाँ से यहाँ गए थे ना, +2 +3 +4 किया था ना, वही अब हम यहाँ पे भी करेंगे। E की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, तो इसको हम +2 करेंगे तो आप देखोगे 7 आ जाएगा। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G की, ओके। सिमिलरली हम C करेंगे, इसमें हमने क्या किया, पहले +2 किया, अब हम +3 करेंगे, ठीक है। तो C की प्लेस वैल्यू 3 +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो F की। आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट इट्स नॉट हार्ड। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको पकड़ने में आए चीज़ें। जब आप कॉन्सेप्ट्स पकड़ने लगोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे हम 14 देखें तो 14 हमने +4 कर दिया है। अब शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो S की प्लेस वैल्यू जो थी उसको हमने +2 किया, C की प्लेस वैल्यू में +3 किया, I की प्लेस वैल्यू में +4 कर दिया।
जो बीच वाला था इसका हमने अपोजिट लेटर लिख दिया, ई का अपोजिट वी होता है। अब हम लास्ट से करेंगे तो ई का जो हमने प्लेस वैल्यू थी उसमें +2 किया, फिर हमने सी की प्लेस वैल्यू में +3 करके लिखा और एन की प्लेस वैल्यू में +4 करके लिखा। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फिज़िक्स है, अगर हम फिज़िक्स का सॉल्व करने की कोशिश करें, वैसे तो मेरा मन था कि ये आपको होमवर्क में दे दूं क्योंकि मैंने आपको इतना साइंस के बारे में समझा ही दिया कि किस तरीके से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, H की 8 और Y की कितनी होती है 25, S हमारा बीच का है तो हम इसको डायरेक्ट अपोजिट वर्ड इसका लिखेंगे, अपोजिट पेयर जो है वो लिखेंगे। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 एंड S की प्लेस वैल्यू 19। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमने +2 किया था, दैट मीन्स 16 + 2 करेंगे तो हमारा क्या दे देगा, इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लिखता हूँ, है ना। 16 + 2 हमारा क्या दे देगा 18, दैट मीन्स हमारा जो 18 है वो किसका प्लेस वैल्यू है तो R का, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया +2 किया, अब हम 8 में क्या करेंगे +3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 25 में क्या करेंगे +4 करेंगे तो 29 आ जाएगा। 9 में हम क्या करेंगे, सॉरी 9 में नहीं, अब हम यहाँ पे लास्ट वाले से जाएंगे तो 19 में हम अगर +2 करेंगे तो 21, 3 में हम +3 करेंगे तो 6 और 9 में हम +4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से जो आप देखोगे तो 21 किसकी प्लेस वैल्यू है U की और 6 किसकी प्लेस वैल्यू है F की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपका जो ऑप्शन हम बात करें तो FN नहीं होगा FM होगा, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 13 आया था वहाँ पे और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है M की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका UFMHCKR यही हो जाएगा करेक्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, फिर से लिखिएगा साफ साफ और फिर देखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन लाएंगे हम प्रैक्टिस सेशन या लाइव सेशन जब होगा तो उसमें आपको और डिटेल में चीज़ों को समझा दूंगा। अच्छा, जैसे किसी प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपने, जैसे हमने यहाँ पे एक आया था 25 और उसमें +4 किया था तो आ गया था 29, ठीक है। और अब हमको 29 पे लेटर कौन सा आएगा वो लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि 26 लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 29 में से हम 26 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, राइट। इसका मतलब 29 पर वही लेटर आएगा जो कि थर्ड पर, और थर्ड पर कौन आता है C, दैट मीन्स हम 29 को C लिखेंगे, ठीक है। सपोज आपका 27 अगर आ जाए, आपको पता है कि सर 26 लेटर्स होते हैं, 27 का क्या लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा वो, 26 के बाद वापस से 1 शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 26 पे Z है और फिर Z के बाद फिर से A से शुरू हो जाता है। तो अगर हम 27 की वैल्यू देखें तो 27 में 26 माइनस कर देंगे क्योंकि 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसलिए माइनस करने पे आएगा 1, और 1 किसकी प्लेस वैल्यू होती है A की, तो 27 अगर आएगा तो हम वहाँ पे A को कंसीडर करेंगे। इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान भी रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। नॉर्मल जो डिफरेंस और जो इनटू वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म बताना है। देखो इसमें क्या है, अगर हम देखें 7 से 4 कैसे गए हैं तो 7 × 0.5 प्लस 0.5 किया है हमने, तब हमारा आया है 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया है 4 × 1 + 1 तो हमारा आया है 5। अब देखिए 0.5 से हम 1 पे आए हैं, कितने का डिफरेंस लिया है 0.5 का, इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा वो होगा 5 × 1.5 + 1.5, ठीक है। तो ये आपका 9 बनेगा, ठीक है। आगे हम अगर इसके नीचे आप लिख लेना, ठीक है, ये चीज़ मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। आगे हम बात करें तो 9 × आपको पता है कि हम कितने का डिफरेंस ले रहे हैं 0.5 का, तो 1.5 है, इसमें अगर 0.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, दैट मीन्स 9 × 2 + 2 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 20। यहाँ तक भी सही है। अब हमने 2 तक ले लिया है और हमारा 20 तक सही है। अब हम क्या करेंगे 20 × 2.5 + 2.5, क्योंकि हम 0.5 का डिफरेंस ले रहे थे, राइट। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे भी इसका क्या बन जाएगा 52.5, ओके।
तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 52.5 आएगा, बट एक्चुअल में क्या दिया है 52, तो जो रॉन्ग टर्म है वो आपका हो जाएगा 52। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर 52 बनेगा। ओके, देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एवं ही वाले नहीं हैं कि आप देखते ही सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे लेवल के और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। टाइम थोड़ा सा दोगे आप तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे और एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग में फुल स्कोर आ सकता है जब आप हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट भी कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि हम आपको हार्ड ही कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ईजी से ईजी भी करवाएंगे, हार्ड से हार्ड भी करवाएंगे, डिफ़िकल्ट टिपिकल सब सारा लेवल आपको कवर करवाने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑड नंबर ऑफ पेयर फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ पेयर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हमने 785 के साथ किया है जिससे हमको 180 मिल गया है 7851 के साथ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कुछ का मतलब है इसमें कुछ हमने प्लस माइनस वगैरह किया है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 8, ठीक है, और अगर हम इसको इंटू कर दें 5 + 1 से, देना तो चाहिए 180, चेक कर लेते हैं। 7 8 15 × 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और इंटू 2। ओके, सो यहाँ पे आप इंटू 2 कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस करेंगे, इंटू सेकेंड और थर्ड और फोर्थ नंबर को प्लस करेंगे और उसको इंटू कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो हमारा 180 आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, तो 3 + 7 × 1 + 2 एंड इंटू 2। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 हमने अपने आप से लगाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। दो नंबर का सम लेना है, इंटू करना है और लास्ट में 2 से भी इंटू करना है। तो यहाँ पे देखें 7 + 3 10 × 2 + 1 3 × 2, तो 6, यहाँ पे 10 6 जा 60 दे रहा है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला, तो अभी तक आप देख रहे हो इसमें क्या है, हमको ऑड पेयर फाइंड करना है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, इसमें देखते हैं अब हम, ठीक है। जो वो कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेगा वही आपका आंसर बनेगा। तो 2 + 1 एंड 3 + 4 × 2, तो 2 + 1 3, 4 + 3 7 × 2। गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पर, तो अगर हम 2 + 1, हाँ ठीक है 7 3 जा 21, 2 जा 42 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो और दिया क्या है 40, तो दैट मीन्स कि हमारा ये ही ऑप्शन आंसर होगा। ये ऑड है। ऑड क्यों है, क्योंकि भाई इन तीनों में, इसमें भी आप चेक करोगे तो वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। 6 + 9 हो जाएगा 15 और 3 + 2 हो जाएगा 5 और इंटू 2 कर देंगे तो 150 आपका देगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है, बट ये वाला आपने देखा इसमें 42 हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे 40 दिया हुआ है जो कि ऑड में आ गया क्योंकि वो 40 के इक्वल में दिया हुआ है और एक्चुअल आंसर आपका 42 होना है, इसलिए इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसीलिए आपका जो ऑड है ना यही वाला बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो फिर लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि वो लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है। जो अपकमिंग वीडियो है, जो अपकमिंग क्लास है, उसमें आपको कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने की, कुछ और अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करके समझाने की और आपको अच्छे क्वेश्चंस देने का हमें मोटिवेशन देता है। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ईजी है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। देखो जो यहाँ पे 6 से हम 8 गए तो +2, फिर यहाँ पे 8 से 12 गए, क्या किया +4, फिर हम 12 से 16 गए तो +4। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा छोड़ के देखिए। इसमें 2 सीरीज़ का कॉन्सेप्ट मिला कर दिया हुआ है। जैसे हम देखें 6 से हम 12 गए, +6 का किया है, ठीक है। 12 से हम 18 गए, अगेन हमने +6 किया है। 18 से हम 24 गए, अगेन हमने +6 किया है। और 24 से हम 30 गए, अगेन हमने +6 किया है। ये आपकी पहली सीरीज़ थी, बट जो क्वेश्चन मार्क है, जो फिल अप द ब्लैंक है, वो दूसरे सीरीज़ में छुपा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 और 6 अगर हम करेंगे तो 14 होता है, बट यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। 8 + 8 का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी सीरीज़ है ना, पहली सीरीज़ तो आपकी उसमें है ही नहीं ब्लैंक। तो 8 + 8 16, 16 + 8 24,
दैट मीन्स कि 24 + 8 आपका देगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का बनेगा। 2 सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है ये, 2 सीरीज़ को मिला के दिया है। ये हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए, वेन डायग्राम से मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सम मेडिसिन्स आर टैबलेट्स, तो सम मेडिसिन्स, एम फॉर मेडिसिन्स कर लेते हैं एंड टैबलेट्स। तो ये हम सम मेडिसिन का जब केस होता है या सम का जब केस होता है तो इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका कि सम मेडिसिन्स आर नॉट इफेक्टिव, तो सम मेडिसिन्स ये हम कर लेते हैं आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, इसको क्रॉस मार देते हैं क्योंकि नॉट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ, नहीं ब्लू यूज़ कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम वहाँ पे आपको क्लियर रहे। देखिए फर्स्ट, अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट का यूज़ करके डायग्राम बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन पर देखेंगे कि आपका कंक्लूजन आ रहा है, क्वेश्चन का कंक्लूजन कह रहा है कि सम टैबलेट्स आर इफेक्टिव। ठीक है, तो सम टैबलेट्स आर इफेक्टिव ऐसा कुछ दिया तो नहीं गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सम मेडिसिन्स और इफेक्टिव, यहाँ पे आप देख सकते हो सम मेडिसिन्स और इफेक्टिव, मतलब इसका और इसका रिलेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, बट टैबलेट और इफेक्टिव का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन नहीं दिया हुआ है का क्या मतलब, रिलेशन नहीं दिया हुआ का मतलब है कि स्टेटमेंट में टैबलेट और इफेक्टिव की जो हमारा पोर्शन है उसकी कोई भी रिलेशन, कोई भी बात नहीं कही गई है। जिसकी बात नहीं कही गई है उसको हम ज़बरदस्ती यूज़ अपना दिमाग लगा के नहीं करेंगे। यही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एकमात्र उपाय है करने का। खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है अगर वो कंक्लूजन में दिया हुआ है तो राइट होगा, नहीं दिया है तो रॉन्ग होगा। दूसरा देखते हैं, तो नो इफेक्टिव इज टैबलेट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आइदर और का कॉन्सेप्ट आ गया है। आइदर और का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो चीज़ें, टैबलेट इफेक्टिव और इफेक्टिव और टैबलेट, आपने देखा था कि यहाँ पे टैबलेट था और इफेक्टिव यहाँ पे था और हमारा मेडिसिन यहाँ पे था। इसमें रिलेशन दिया था कि कोई भी इसमें मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन टैबलेट और इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं दिया था। तो जब कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक में लिखा है सम टैबलेट्स आर इफेक्टिव, तो हो सकती हैं बट यहाँ पे हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है। दूसरे में ये भी दे दिया कि सम नो इफेक्टिव इज टैबलेट, तो भाई हमें क्या पता कि टैबलेट इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट में जो हमारा को बताया वो हमको रिलेशन बताया ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा और इस हिसाब से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बनेगा। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट, आइदर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। देखिए कुछ हो सकता है कि टैबलेट इफेक्टिव हो भी और कुछ हो सकता है कि टैबलेट इफेक्टिव ना भी हो। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीज़ें आ गई हैं कि टैबलेट और इफेक्टिव, टैबलेट और इफेक्टिव, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। इस केस में हम क्या कर देते हैं, आइदर और का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ रहा है कि 14 और 12 को अगर हम लिखते हैं 10, 8 और इसी तरीके से 10, 8, 6 से 4 जाते हैं और 8, 6, 4, 2 और आप देख सकते हो, तो इसको यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 14 और 12 यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 और 12 का डिफरेंस 2 है, 10, 8 का डिफरेंस 2 है, 10, 8 का डिफरेंस 2 है, 6, 4 का डिफरेंस 2 है, 8 - 6 2 आएगा, 4 - 2 2 आएगा, 12 - 10 2 आएगा। 14 में क्या चीज़ माइनस करें जो हमने 2 मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है 16, बट आपको फर्स्ट व्यू में लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेशन ढूंढने होते हैं। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिलहाल की जो क्लास है हम इसको एंड करते हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं उसको आप देखिएगा सॉल्व करके, पेन उठाइएगा, खुद से जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। बाकी 2023 के एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए पेड बैचेस हमारे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसके लिए, जिसकी क्लासेस आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं।
आपका जो भी डाउट है, जो भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो हम क्लास लाएं तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से और डिटेल में उस चीज़ को समझाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपका सजेशन है तो डेफिनेटली हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।